हाँ भी अज का जो अपना टॉपिक आ मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स दे विचों इट इज़ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो सब तो पहला आप देखते हैं भी ये जो अपनी डेली लाइफ दे विच आपां एक्सपीरियंस करते हैं उहदे विचों किहड़ी चीज़ तुसीं नोटिस किया होना भी आपां जे अपना हत्थ पानी दे विच पाउने आ तां की हो जाता हत्थ वैट हो जाता गिला हो जाता पानी ये स्टिक कर जाता एक लेयर ये स्टिक कर जाती है। तो तुसीं देखिया होना भी छप्पड़ां दे विच पौंड दे विच बतकां हुंदियां ने जां मरगाबियां हुंदियां ते की उन्हां दी स्किन भी गिल्ली हो जाती है, उन्हां दे खंभ गिले हुंदे आ नहीं हुंदे, बतकां दी जिहड़े खंभ ने वो गिले नहीं हुंदे। फिर तुसीं शायद मरकरी देखी होगी पारा, पारे नूं आपां टच करिए अपना अपनी फिंगर आपां पारे दे विच पाइए तां इह पारा इहनूं वैट नहीं करूगा। जिहड़ी भी किसी टैस्ट ट्यूब दे विच भी पारा पाइए तां उहनूं वैट नहीं करदा। फिर तुसीं देखिया होना भी जेकर आपां एक कपड़े का एक सिरा पानी च डिप कर दईए तो दूसरा बाहर ही होवे थोड़ी देर उन्होंने उदा ही पिया रहन दईए तो उपरला सिरे तक भी पानी आपे चढ़ जाता अगेंस्ट ग्रैविटी। ठीक है, तो आपां हुण दिवाली लंघ के हटी आ दीवे लाए सी सारिਆਂ ने तो दीवे दे विच आपां एक कॉटन दी बत्ती रख दिंदे आ विच तेल हुंदा तो तेल आ जिहड़ा वो अपने आप उपर नूं चढ़ जांदा। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़े फिनोमिनाज ने आपां डेली लाइफ दे विच देखदे हैं ऑबजर्व करते हैं। ये सारे काहदे करके आ, ये सारे इस करके आ क्योंकि लिक्विड दी एक फ्री सरफेस हुंदी आ उपरले पासे। लिक्विड नूं जिस भी कंटेनर दे विच पाया जांदा उस कंटेनर दी शेप लै लैंदा बट उपरले पासे एक उहदी फ्री सरफेस एग्जिस्ट करदी आ। क्लीयर, तो वो जिहड़ी फ्री सरफेस आ यूजली इट इज़ जस्ट लाइक ए स्ट्रैचड मैंबरेन, एक वो खिंची हुई झिल्ली की तरह हुंदी है। सो इस प्रॉपर्टी नूं असी सरफेस टेंशन कहने। क्लीयर, सो सरफेस का मतलब सरफेस एंड टेंशन का मतलब स्ट्रैचड। जिहड़ी लिक्विड दी सरफेस स्ट्रैचड फील हुंदी आ उहनूं आपां की कहने आ सरफेस टेंशन कहने आ। हुण असीं इहनूं साइंटिफिक लैंगुएज दे विच ते साइंटिफिक इहदे पिछे जो कंसैप्ट आ भी ये क्यों हुंदी आ तो वो आपां समझांगे, मैथेमैटिकली भी कुछ करांगे ते सरफेस टेंशन ते सरफेस एनर्जी दे विच जिहड़ा रिलेशन आ वो भी फाइंड करांगे। हुण इत्थे सरफेस एनर्जी का वर्ड आ गया, जे एनर्जी का वर्ड आ गया तो आपां की फाइंड करांगे। जे एनर्जी फाइंड करनी हुंदी है तो मैं तुहानूं अगे समझाया होया किहड़ी चीज़ फाइंड करांगे, बोलो जी, ठीक, वर्क डन, शाबाश, असी वर्क डन फाइंड करांगे। क्लीयर, तो सब तो पहला असी देखिए भी सरफेस एनर्जी की आ ते सरफेस टेंशन ते सरफेस एनर्जी किवें रिलेटेड ने तो उत्थों ही सानूं पता लगूगा भी सरफेस टेंशन क्यों अराइज हुंदी है। सो इहनूं कंसिडर करन दे लई, इहनूं देखण दे लई असी एक कंसिडर करांगे एक कंटेनर तो कंटेनर दे विच असीं एक लिक्विड पाया होया, सपोज कर लीए असीं वाटर इहदे विच पाया होया तो उपरली सरफेस वाटर की आह है तो नीचे ये साडा वाटर। सो वी आर कंसिडरिंग ए लिक्विड विच इज़ कंटेन्ड इन ए कंटेनर। तुसीं एग्जाम दे विच जदों भी लिखना शुरू करना तो तुसीं इत्थों शुरू करना, कंसिडर ए लिक्विड कंटेन्ड इन ए कंटेनर। क्लीयर, उस तो बाद जी अगली गल आ जी पुछी होगी वह आंसर देना, मतलब कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं उदों कित्थों शुरू करना, जिहड़ी चीज़ तुसीं समझाउणा चाहुंदे हो उहनूं पहलां कंसिडर तो शुरू करना। ये नहीं है भी तुसीं सीधा मैथेमैटिकल कैलकुलेशन शुरू कर देनी है। क्लीयर, क्योंकि जो मैं तुहानूं समझाउणा क्लास दे विच मैं जिहड़ियां गल्लां बोल के दसदा वो मैं लिखदा नहीं है, बट यू हैव टू राइट इन योर आंसर, तुहानूं वो गल्लां लिखणियां पैणगीਆਂ। ठीक है, सीधा ही नहीं शुरू कर देना है भी दिस इज़ इक्वल टू दिस, दिस इज़ इक्वल टू दिस, मैथेमैटिकल कैलकुलेशन नहीं, पहला थ्योरी लिखनी आ, इनू थ्योरी लिखना कहते हैं, उस तो बाद तुसीं डेरीवेशन ते आउणा। ओके, हुण असीं गल करते हैं सरफेस टेंशन ते सरफेस एनर्जी की, दोने लाइकवाइज इकट्ठे चलणगे। असीं देखते हैं भी सरफेस उपरले पासे है जो ये लिक्विड की सरफेस कहांगे एंड
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ H2O ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਐਟਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 1 ਐਟਮ ਰਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਫੈਰੀਕਲੀ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਫੈਰੀਕਲੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ ਲਿਕੁਇਡ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ B ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ A ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ B ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ A। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ A। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਲੈਟ ਦਿਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬੀ C। ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਜੋ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਊਗਾ। ਏਅਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟਰ ਦੈਨ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਰ ਦੈਨ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ C ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ? ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। A ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ B, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ C ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਨੈਟ।
जे थल्ले पासे नूं फोर्स लग गई, ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी ਇਹਦੀ टेंडेंसी नीचे नूं आउण लई होएगी, थल्ले नूं फोर्स लग गई। जे थल्ले नूं फोर्स लग गई तो जे इस मॉलीक्यूल ने सरफेस के उत्ते रहना है तो की हो करना पऊगा, की करना पऊगा। जे वो क्योंकि उन्होंने थल्ले नूं खिच पै रही है, आपां नूं कोई एक पासे नूं फड़ के खिच्ची जाता होवे ते आपां उत्थे ही रहना कोशिश करिए भी नहीं मैं नहीं हिलना, तो मैनू की करना पऊगा, ਉਹਦੇ अगेंस्ट फोर्स लाउणी पऊगी। क्लीयर। सो इस तरीके दे नाल ਜਿਹੜੇ मॉलीक्यूल्स भी जिन्ने भी आ उपरली ਜਿਹੜੀ राउंड सरफेस, क्योंकि कंटेनर मेरा राउंड आ, चाहे तुसीं ਇਹਨੂੰ स्टील का कंटेनर यूज़ कर लो चाहे गलास का कंटेनर यूज़ कर लो, उपरले पासे तो गोल आ। सो उपरली ਜਿਹੜੀ गोल सरफेस आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जिन्ने भी मॉलीक्यूल्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ नैगेटिव एनर्जी ਰਹਿੰਦੀ ਆ, बट ग्रेटर दैन A एंड B। क्लीयर। ਉਹਦੀ नैगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ਰਹਿੰਦੀ ਆ ग्रेटर दैन A एंड B। क्लीयर। सो इस ਲਈ सरफेस आ ਜਿਹੜੀ जिन्ने भी सरफेस ਦੇ मॉलीक्यूल्स ने वो हमेशा स्ट्रैचड फील करते आ थल्ले नूं। क्लीयर। तो जेकर थल्ले नूं फील करते आ स्ट्रैचिंग, क्योंकि थल्ले एनर्जी घट आ, उपरले पासे एनर्जी ज़्यादा आ, तो थल्ले नूं आउणा क्यों फील करते आ, क्योंकि एवरी सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स हैविंग मिनिमम एनर्जी। जिन्ने भी सिस्टम ने वो घट तो घट एनर्जी चाहते ने, सो एज टू बी इन इक्विलिब्रियम। नेचर दे सारे सिस्टम टुवर्ड्स लोअर एनर्जी चलते हैं। वाटर किसी हाइट ते हुंदा, उत्थे उहदी एनर्जी ज़्यादा हुंदी है, वो हमेशा थल्ले नूं बहिंदा। क्लीयर। इस गल समझ लगी। सो इस करके स्ट्रैचड मैंबरेन रखती आ साडी उपरली सरफेस, उहनूं असीं की कहने आ, सरफेस टेंशन। समझ लगी। हुण असीं इहदा मैथेमैटिकल रिलेशन ड्राइव करांगे। इहनूं समझण दे लई, इसे सरफेस टेंशन नूं समझण दे लई एक मैथेमैटिकल डेरीवेशन करांगे। डेरीवेशन तो बाद असीं फिर डेफिनेशन पढ़ांगे भी की बनी सरफेस टेंशन की, डेफिनेशन की बनती है, एक्चुअली सरफेस एनर्जी की बनती है। दिस वाज दी कंसैप्ट बिहाइंड सरफेस टेंशन। आ चीज़ समझण वाली आ भी सरफेस टेंशन क्यों है, ये गल समझ लगी। ओके। हुण असीं आईए एक होर चीज़ कंसिडर करिए। मेरे कोले दो मैटल दियाँ रॉड्स ने, एक मैटल दी रॉड मेरे कोले आह, दूजी मैटल दी रॉड मेरे कोले इत्थे पई है। दो मैटल दियाँ रॉड्स ने, इधरले पासों मैं इहनूं बंद कर दिना, इधरले पासे भी ये एक किस्म का फ्रेम आ। लैट दिस बी ए सी टाइप फ्रेम ऑफ ए मैटल। क्लीयर। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं एक मूवेबल मैटल दी रॉड होर रख देना, ਜਿਹੜੀ कि मूव कर सकती है। आह वाली रॉड है जिहड़ी, ਇਹ नीचे वालियां रॉड्स ਦੇ ਉੱਤੇ स्लाइड कर सकती है ईजीली। मैं इत्थे मन के चलूँगा भी देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन दीज कॉन्टैक्ट्स, अज्यूम करके चलूँगा भी यह फ्रिक्शन फ्री मूव कर सकती है। हुण मैं की करना, मैं एक सोप सलूशन बनाउणा, एक कंटेनर दे विच सोप सलूशन बना लैना। सोप है ये झग होएगी, तो जेकर मैं इस असैंबली नूं ऐसे इत्थों दोनों तो फड़ के इनू सोप दे विच डिप कर लवां तो फिर बाहर कढ़ के इत्थे रख लवां, तो आ जिहड़ा एरिया है इत्थे सोप की एक फिल्म बन जाएगी, सोप की एक झिल्ली बन जाऊगी। सो मैं अज्यूम कर लेना भी इत्थे मेरे कोले हुणे सोप की लेयर बन गई है। ठीक है जी, कहानी समझ लग गई।
सोप सोल्यूशन डिप किया, इत्थे सोप की झिल्ली बन गई। हुण मैं पॉइंट्स नूं नेम कर लेना, लैट दिस पॉइंट बी ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। ये भी अज्यूम कर लेना भी आह वाली जिहड़ी लेंथ आ इट इज़ एल, फिल्म की इधरले पासे वाली लेंथ एल है। क्लीयर। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ पढ़िया सी भी जेकर सरफेस के उत्ते मॉलीक्यूल आ तो ਉਹਦੀ एनर्जी ज़्यादा आ, थल्ले वालिਆਂ ਦੀ एनर्जी घट आ। सारे मॉलीक्यूल घट एनर्जी वाले पासे ਨੂੰ मूव करना चाहते आ सो एज टू हैव मिनिमम एनर्जी। तो जेकर किसी ਆਪਾਂ ਸਰਫ मॉलीक्यूल ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ सरफेस ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ एनर्जी देनी पऊगी होर, तो ਉੱਪਰ आ जाऊगा, ਉਹ 'ਤੇ वर्क करना पऊगा होर। ठीक है। सो मतलब जेकर असी ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ सरफेस आ ਉਹਦਾ एरिया ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ वी हैव टू डू वर्क ऑन दी मॉलीक्यूल्स टू गिव दैम एनर्जी टू रीच ऑन दी सरफेस। क्लीयर। हुण जेकर मैं इस फिल्म का एरिया ਵਧਾਵਾਂ, एरिया इनक्रीज़ करा, दैन आई हैव टू डू वर्क। तो वो जो वर्क मैनू करना पऊगा वो वास्ते जे मैं एरिया बढ़ाना हो, मैं इस रॉड नूं इधरले पासे नूं फोर्स ला दूंगा जी, इधरले पासे नूं फोर्स लाऊंगा। जेकर मैं फोर्स लाउना तो अज्यूम कर लीए भी यह रॉड मूव करके इत्थे आ गई, ये मूव की फोर्स लाउण दे नाल एंड साढ़े कोल नवे पॉइंट्स आ गए सी डैश ते डी डैश। हुण ये फिल्म इत्थे तक एक्सटेंड हो गई, जिहड़ी सोप की फिल्म बनी सी यह इस पॉइंट तक एक्सटेंड हो गई तो साढ़े कोले इत्थे डी डिस्टेंस मूव कर गई, स्मॉल डी। क्लीयर। लेंथ फिल्म की उन्नी हुई आ, डिस्टेंस इधर नूं कितना मूव हो गया जी, डी। असी ये देखिए भी एरिया कितना वध गया फिल्म का, एरिया की होएगा लेंथ टाइम्स ब्रैडथ। तो एरिया जिहड़ा इनक्रीज़ होया वो कितना हो गया जी, एल इंटू डी। क्लीयर। हुण जिहड़ी साडी सोप की फिल्म आ इहदियां दो सरफेसिस ने, एक फ्रंट वाले पासे एक पिछले पासे। एक एरिया फ्रंट वाले पासे इनक्रीज़ होया, उन्ना ही पिछले पासे होया। सो ਇਹਦਾ मतलब टोटल एरिया इनक्रीज़ कितना हो गया, 2 इंटू एल इंटू डी, दुगना हो गया। क्लीयर। हुण जेकर आपां मान लीए भी जिन्ना वर्क किया वो इहदे विच ही स्टोर होना, फिल्म के उत्ते वर्क होया तो उन्ना ही वर्क फिल्म के विच ही स्टोर होना इन दी फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी। तो जेकर असी लैट कर लीए, लैट एस बी दा एनर्जी ऑफ दी फिल्म पर यूनिट एरिया, ध्यान रखियो यूनिट एरिया की एनर्जी की मनी आ एस। क्लीयर। तो जिन्ना एरिया इनक्रीज़ होया उहदी एनर्जी कितनी बन गई। सो इत्थे मैं लिख दिना फॉर 1 यूनिट एरिया एनर्जी इज़ एस, फॉर किन्ने यूनिट एरिया इनक्रीज़ होया 2LD। 2LD एरिया एनर्जी विल बी एस टाइम्स 2LD। जिहड़ी एनर्जी इनक्रीज़ हुई आ ये कित्थों आई आ, जिहड़ा आपां वर्क कीता। हुण वर्क की हुंदा एफ डॉट एस, सो W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी बन गया इत्थे, क्योंकि डी डिस्टेंस मूव होया तो एफ साडा फोर्स सीगा, ते क्योंकि दोनों की डायरैक्शन इक्को ही आ, इक्को पासे नूं मूव होए आ, इहदा मतलब एफ डॉट डी साडे कोल बन गया एफ गुणा डी, क्योंकि एंगल 0 हो गया दोनों च, डॉट प्रोडक्ट कॉस 0 1 हो गया। हुण इहदा मतलब आह वाला वर्क कित्थे गया, इहदे विच एनर्जी च कन्वर्ट हो गया। सो एफ डी इज़ इक्वल टू 2LD इंटू एस, तो डी नाल मेरा डी कैंसल हो गया, तो एफ मेरे को किहदे बराबर आ गई 2L इंटू एस, तो एस किहदे बराबर आ गई, असीं एनर्जी कढ़नी सी। ठीक है। तो एनर्जी आ गई एफ डिवाइडेड बाय 2L। दिस इज सरफेस एनर्जी
एंड इट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ हुण इत्थे 2 टाइम्स आई है। क्यों आई है 2 टाइम्स? जे एक पासे दी फिल्म की लेंथ एल आ तो दूजे पासे भी तो लेंथ एल आ। फिल्म जिहड़ी फ्री फिल्म आ ये इधरले पासे भी फ्री सरफेस है, ते पिछले पासे भी फ्री सरफेस। सो इस करके एल साडे कोले डबल आएगी। सो इसे नूं ही असीं सरफेस टेंशन कहने आ। तो सरफेस टेंशन की आ? सरफेस टेंशन नूमैरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी के बराबर ही आ। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, जां इहनूं कह दईए फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ओवर लेंथ। समझ लगी सरफेस टेंशन की? हुण इहनूं थोड़े जे होर कन्वीनियंट तरीके दे नाल समझ लईए। जेकर मैं ऐसे कंटेनर नूं उपरले पासियों देखा तो मैनू ये गोल दिसूगा, क्योंकि इहदी जिहड़ी कंटेनर दी शेप आ वो साडे कोल इदां दी हुई आ, इदां दा भांडा। सरफेस टेंशन एक्चुअली की आ? जेकर मैं इत्थे वाटर आ मेरे कोले इहदे विच भरिया होया, वाटर दे मॉलीक्यूल्स दी मैं एक लाइन इमेजिन कर ਲਾਂ, इमेजिन कर ਲਾਂ सरफेस के उत्ते, क्योंकि है तो सारे ही मॉलीक्यूल्स आ, बट मैं एक लाइन इमेजिन कर ली जिहदे उत्ते सारे आ बॉडी के मॉलीक्यूल्स ने, तो इन्हां मॉलीक्यूल्स नूं दूजे मॉलीक्यूल्स खिंचदे आ इदां, दोने पासे नूं खिंचदे आ ना, इंटरमोलीक्यूलर फोर्सिस। तो सरफेस टेंशन की बन गई? इट इज़ दी फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ। क्लीयर? तो सरफेस टेंशन की होगी? सरफेस के उत्ते असी एक लाइन इमेजिन कर ली मॉलीक्यूल्स की, उस मॉलीक्यूल्स के उत्ते पर यूनिट लेंथ जिन्नी फोर्स लगती आ बोथ वेज, उन्होंने असी की कहने आ? सरफेस टेंशन। हुण जे सानूं इहदा कोई नूमैरिकल आ जांदा तो असी की कढना? असी कढना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ दे विच पुट करन लगे वैल्यू ध्यान रखनी आ भी फ्री सरफेसिस एक आ जां दो ने। हुण जे मैं इत्थे गल करां, इत्थे फ्री सरफेस कितनी आ? एक उपरले पासे वाली एक सरफेस आ। हुण जे आपां एक ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਇਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਪ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਪ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਰਿੰਗ, ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। फिर बच्चे की करते हैं पिछले पासों हवा ब्लो करते हैं मूँह के नाल, तो इत्थों साडे की निकलते हैं जी, मुड़ के बबल्स निकलते हैं ना बबल्स। तो बबल्स दियाँ फ्री सरफेस दसो कितनियां होणगियां? विच भी हवा भरी हुई है, बाहर भी हवा, कितनियां होणगियां? 2 होणगियां। क्लीयर? एक अंदरले पासे आ, एक बाहरले पासे आ। तो जिहड़ा ड्रॉप आ बबल दियाँ सरफेस कितनियां हो गईयां जी? फ्री सरफेस 2। तो जे आप वाटर ड्रॉप की गल करिए, ड्रॉप के अंदरले पासे तो वाटर ही आ, तो बाहरले पासे फ्री सरफेस आ, उसकी फ्री सरफेस कितनी होएगी? 1। इस करके सरफेस टेंशन के नूमैरिकल कढ़न लगे ध्यान रखना भी असी कढ़नी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ, पर लेंथ की वैल्यू डबल पुट करांगे जेकर फ्री सरफेस की होणगियां? 2 होणगियां। जे फ्री सरफेस 1 होऊगी तो सिंगल एल पुट करांगे, सिंगल लेंथ पुट करांगे। तो जेकर असीं सरफेस एनर्जी कढ़नी होवे, मतलब सरफेस टेंशन कढ़नी होवे सरफेस एनर्जी तो, फिर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एरिया 1 सिंगल पुट करांगे जे फ्री सरफेस 1 आ, जे फ्री सरफेस 2 ने तो एरिया नूं 2 नाल गुणा करांगे। ये याद रखनी गल। क्लीयर? सो ये सारा कुछ सीगा सरफेस टेंशन बारे। तो मैनूं उम्मीद आ भी तुहानूं समझ लग गई है सारिआं नूं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो? हाँ जी,
ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ।